हेलो एवरीबॉडी, मैं सेल्फ गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो क्वांटिफायर्स वो होते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एफओपीएल दैट इज प्रेडिकेट लॉजिक में, जो कि किसी स्टेटमेंट्स को क्वांटिफाई करते हैं दैट इट इज यूनिवर्सल और इट इज एग्जिस्टेंशियल। और हम कह सकते हैं कि किसी स्टेटमेंट को क्वांटिफाई किया जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल और फॉर सम ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास क्वांटिफायर्स हो सकते हैं, जिसमें कि जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इसमें हमारे पास क्या है कि मैन इज मोर्टल, जैसे कि अभी हम देख रहे थे मैन इज मोर्टल। ठीक है क्लास, मैन क्या है, मोर्टल है। तो इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कैसे, ऑल मेन आर मोर्टल और सम ऑफ मेन आर मोर्टल। तो जैसे हमने कहा ऑल मेन आर मोर्टल, तो ये है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। और मैं कहूँ सम ऑफ मेन आर मोर्टल, ये क्या है हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। तो क्लास जो हमारा क्वांटिफायर्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। जो क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है यूनिवर्सल, ठीक है क्लास, पहला होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। एंड दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, तो क्वांटिफिकेशन हम यूनिवर्सल कर सकते हैं और एग्जिस्टेंशियल कर सकते हैं। अगर क्वांटिफिकेशन हमारा, इसका जो स्कोप है, क्वांटिफिकेशन का जो स्कोप है जिसको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स का क्या कहते हैं, स्कोप कहते हैं। तो ये स्कोप भी अगर इस स्कोप के नजरिए से भी देखा जाए तो ये स्कोप भी क्या हो सकता है, फॉर ऑल हो सकता है, दैट इज फॉर ऑल, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल। और दूसरा स्कोप क्या हो सकता है, फॉर फॉर सम, फॉर सम, ठीक है क्लास। तो अगर हमारा जो स्कोप है वो फॉर ऑल का है, मतलब कि क्या है, वो यूनिवर्सल है। और अगर हमारा स्कोप फॉर सम का है, मतलब क्या है, वो क्वांटिफिकेशन एग्जिस्टेंशियल है। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से हम क्वांटिफिकेशन को या क्वांटिफायर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में क्या होता है, स्कोप हमारा क्या होता है, स्कोप आर ट्रू फॉर एवरी, ठीक है, ट्रू फॉर एवरी और फॉर ऑल। इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल और फॉर एवरी। जो स्कोप है हमारा वो क्या है, ट्रू है फॉर ऑल एंड इट इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली सेट थ्योरी में देख चुके हैं, जहां पे हम इस चीज को पढ़ते थे कि दैट इज फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स क्या है, पी एक्स, मतलब एक्स, मतलब एक्स के सारे वैल्यूज के लिए पी एक्स क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने पी को क्या बनाया, पी को बनाया कि क्या है, पी इज प्रेडिकेट इज दैट इज मोर्टल। अगर मैं लिखूं इज एक्स इज मोर्टल, ठीक है, अगर मैं इसको प्रेडिकेट बना दूं कि एक्स इज मोर्टल, ठीक है, एक्स इज मोर्टल, तो अगर मैं इसको px में पास करूं, इसमें px पास करूं और क्या कर दूं, x की जगह पे अगर हम मैन डाल दूं इसमें, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि फॉर ऑल एक्स px दैट इज x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, मैन है। ठीक है, तो मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल मेन, मेन आर मोर्टल। इसको क्या पढ़ेंगे क्लास, फॉर ऑल मेन, मेन आर मोर्टल। तो इस तरीके से हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं क्लास, ये हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है। और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के बाद हमारे पास क्या यूज होता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है फॉर सम का, ठीक है, इसका स्कोप क्या है, फॉर सम, इसका स्कोप है फॉर सम, जिसको कि
हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से एक शो करते हैं, जैसे कि हमने मैथ में इसको यूज किया था देयर एग्जिस्ट के तौर पे, जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। तो अगेन अगर हमारे पास पी एक्स क्या है, पी हमारा क्या है, एक्स इज मोटल, एक्स इज मोटल। अगर हमारा पी जो है एक्स इज मोटल है और एक्स को अगर हम क्या कहते हैं, मेन कहते हैं, मेन कहते हैं, तो अगर हम इस तरीके से लिख दें कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि देयर एग्जिस्ट एक्स कुछ सम ऑफ मेन आर मोर्टल, इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ मेन आर मोर्टल, या देयर एग्जिस्ट मेन विच आर मोर्टल। इसको इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है। नेस्टेड क्वांटिफिकेशन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट बी फॉर विच पी एक्स एंड वाई वेयर पी ऑफ ए बी डिनोट्स ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम कई सारे क्वांटिफिकेशन क्वांटिफायर्स को आपस में नेस्टेड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, इसके लिए आपने ध्यान दिया। इसके ऊपर हम फिर देखेंगे आगे चल करके कि हम क्वांटिफिकेशन को किस तरीके से यूनिवर्सल से एग्जिस्टेंशियल में और एग्जिस्टेंशियल से यूनिवर्सल में हम कन्वर्ट कर पाते हैं। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर, थैंक यू सो मच।